बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमना। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ किचन विद राहत में। बेसिक डेली रूटीन में बनने वाला अरवी गोश्त का सालन की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही कम मसालों के साथ आज हम ये अरवी गोश्त का सालन बनाएंगे। ना इसमें आपको प्याज तैरता हुआ नज़र आएगा और ना ही टमाटर। बहुत ही लाजवाब मटन में आज हम ये अरवी गोश्त बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने 1 किलो अरवी ली है। सबसे पहले हम अरवी के छिलके को छुरी की मदद से काट लेंगे। अगर आपको मेरी तरह अरवी साफ़ करते हुए हाथों पे ईचिंग वगैरह हो तो आप सरसों का तेल या कुकिंग ऑयल अपनी हथेली पे मल के या फिर ग्लव्स पहनकर भी आप अरवी के छिलके को रिमूव कर सकते हैं। और ये थी आपके साथ एक छोटी सी टिप जो मैंने शेयर की है। अरवी को छिलका रिमूव करने के बाद इसमें हम कट लगाएंगे और इसी तरह से मैं सारी अरवी को काट के हमने यहाँ पर 750 ग्राम मटन का मीट लिया है। आप मटन को स्किप करके बीफ या चिकन में भी अरवी गोश्त बना सकते हैं। मटन के गोश्त को हमने अच्छे से वॉश कर लिया। यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर लिया है। तकरीबन 1 कप के बराबर इसमें हम ऑयल शामिल कर देंगे। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून ज़ीरा हमने लिया है, 2 दालचीनी के स्टिक्स हैं, 2 यहाँ पर हमने सब्ज़ इलायची ली है, 2 तेज़पात लिए हैं। इसको हम शामिल कर देंगे ऑयल में। इन खड़े मसालों को हम हल्का सा ऑयल में भून लेंगे। जब हल्की सी खुशबू आने लग जाए तो उसके बाद इसमें हम गोश्त शामिल करेंगे। 750 ग्राम यहाँ पर मटन का गोश्त हमने शामिल कर दिया ऑयल में। गोश्त को हम इतना भूनेंगे ऑयल में कि इसका जो कलर है वो ऑफ वाइट हो जाए। इसी दौरान अगर चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने यहाँ पे गोश्त की अच्छे से भुनाई कर ली है। भुनाई करने के बाद इसमें हमने 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो शामिल कर दिया है और इसको शामिल करने के बाद इसकी मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे ताकि जो अदरक लहसुन है उसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अदरक लहसुन को यहाँ पे भुनाई करते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। साथ ही इसमें अब हम शामिल कर देंगे एक लार्ज साइज़ का प्याज जिसको हमने चॉप कर लिया है बारीक बारीक। इसको भी डाल के गोश्त के साथ अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अरवी गोश्त की ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। अच्छा जी, अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हमने लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और 1.5 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया है और लास्ट में इसमें हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का जो पाउडर है वो शामिल कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, इसकी भुनाई करेंगे साथ साथ। मेरे चैनल पे बहुत सारी मटन की, बीफ की जो रेसिपीज़ हैं वो मौजूद हैं, जैसे कि मटन पुलाव, मटन कढ़ाई, बीफ पुलाव, बीफ कढ़ाई, तो आप उन रेसिपीज़ को वहाँ पे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हमने 3 अदद यहाँ पे फ्रोज़न जो है ना टमाटर मैश किए हुए वो इसमें शामिल कर दिए हैं कूट के। आप यहाँ पे फ्रेश टमाटर भी इसमें चॉप करके शामिल कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट इसको हम भुनाई करेंगे। भुनाई के बाद अब हम इसमें 1 गिलास पानी का शामिल कर दिया है। अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे मीट को तकरीबन 85 to 90% तक कुक कर लें। ठीक हो गया। और उसके बाद अरवी को यहाँ पर हमने अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि अरवी में चिपचिपाहट होती है, लेस होती है, इसीलिए अरवी को अच्छे से वॉश किया जाता है। गोश्त को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर गोश्त को देख लेते हैं। 10 मिनट बाद की इसकी ये कंडीशन है। मटन का जो गोश्त है यहाँ 90% तक कुक हो चुका है। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे 1 किलो अरवी। अरवी शामिल करने के बाद भुनाई करेंगे अरवी और गोश्त की। अरवी गोश्त में खुशबू फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सूखा धनिया। साबुत सूखा धनिया को हम दरदरा सा कूट लेंगे। अगर आप इस तरह से साबुत सूखा धनिया को कूट के शामिल करेंगे तो अरवी गोश्त के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और फ्लेवर आएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने यहाँ पर साबुत सूखा धनिया को दरदरा सा कूट लिया है और अब हम इसको शामिल कर देंगे अरवी गोश्त के सालन में, मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ अरवी और गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लेंगे।
3 से 4 मिनट के लिए हमने गोश्त और अरवी की अच्छे से भुनाई कर ली है। पानी भी इसका हमने ड्राई कर लिया है और मसाला भी इसका अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें 3 गिलास पानी के शामिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम अरवी गोश्त का जो सालन है वो शोरबे वाला बना रहे हैं। अगर आप अरवी गोश्त को ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो पानी की एडजस्टमेंट आप कम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये अरवी गोश्त की सालन की रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। प्रेशर लगाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद चलते हैं हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा अरवी गोश्त बन के तैयार हो चुका है। अरवी गोश्त को आप रोटी के साथ खा सकते हैं और चावल के साथ, तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। ये थी मेरी आज की अरवी गोश्त की रेसिपी। आई होप आप सबको मेरी आज की अरवी गोश्त की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।